हेलो बच्चों, आज हमको करना है यूनिट 4 एडवेंचर एक्टिविटी 1। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटीज इन दीज पिक्चर्स। आस्क स्टूडेंट्स टू स्पीक अ फ्यू लाइन्स ऑन द पर्सनैलिटीज दे नो। इन तस्वीरों में जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो व्यक्तित्व आपको दिख रहा है, आपको इन फेमस पर्सन को पहचानना है और इनके बारे में कुछ लाइंस बोलनी है जो आप जानते हो। नंबर 1 है बछेंद्री पाल। अभी उनके बारे में हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और उनकी क्वालिटीज़ हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। नंबर 2 है प्रतिभा पाटिल। शी इज़ 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2007 टू 2012। भारत की 12वीं राष्ट्रपति ये रही हैं और शी इज़ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नंबर 2 है सानिया नेहवाल। शी इज़ एन इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन सिंगल प्लेयर। सभी जानते हैं, इनकी फ़ोटो देखते ही सबको पहचान गए होंगे कि ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। नंबर 4 पे पिक है सुनीता विलियम्स की। कौन है ये? एस्ट्रोनॉट है। सुनीता विलियम्स इज़ एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ऑफिसर। वैसे ये भारतीय मूल के हैं मगर अमेरिका में बसते हैं और ये वहाँ पर अपना हुनर दिखा रही हैं, भारत की एक पहचान बना रही हैं। हमें इन पर भी गर्व होना चाहिए। सुनीता विलियम्स। नाउ एक्टिविटी 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज। बछेंद्री पाल अ हीरोइन ऑफ द हिमालय। हिमालय की एक नायिका। वैसे हीरोइन कौन होती है? आप लोग सोचते हो हीरोइन वो जो फिल्मों में काम करती हैं। नो, वो तो हमें एक एक्टिंग करके बताती हैं, बट ये एक रियल हीरोइन है, रियल नायिका है, जिन्होंने रियल लाइफ हीरो जिसे हम कहते हैं वो है बछेंद्री पाल। Bachendri Pal was born in 1954 in a village called Nakuri in the district of Gairwal in Uttaranchal। बछेंद्री पाल का जन्म 1954 में उत्तरांचल के गढ़वाल जिले के नकुरी नामक गांव में हुआ था। Her father किशन सिंह पाल was a small trader। उनके पिता किशन सिंह पाल एक छोटे व्यापारी थे। द फैमिली हैड 5 चिल्ड्रन एंड बछेंद्री पाल वॉज द मिडल वन। परिवार में कुल कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे और बछेंद्री पाल उनमें से बीच के नंबर पर थी, ना बड़ी ना छोटी, बीच में उनका नंबर था। राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड बछेंद्री वॉज वेरी एक्टिव। बछेंद्री अपने बचपन से ही एक्टिव यानी सक्रिय थी। हर चीज़ में, कई बच्चे छोटे होते तब से एक्टिव रहते ना, हाँ ये मैं करूँगा। शी वॉज गुड एट बोथ हर स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। वो अपनी पढ़ाई और खेल दोनों में ही अच्छी थी। बछेंद्रीज फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस वॉज एट द एज ऑफ 12। बछेंद्री को पहली बार पर्वतारोहण करने का अनुभव 12 वर्ष की उम्र में हुआ था। शी अलॉन्ग विथ हर क्लासमेट वेंट फॉर अ पिकनिक। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई। शी क्लाइम्ड अ हाइट ऑफ 13,123 फीट विथ अ फ्यू ऑफ हर फ्रेंड। उसने अपने कुछ साथियों के साथ 13,123 फीट की ऊंचाई पर उसने चढ़ाई की। However, they couldn't climb down the height as it became dark। हालांकि अंधेरा होने के कारण वे ऊंचाई से नहीं आ सके। They had to spend the night without food and shelter। उनको बिना भोजन और आश्रय के, आश्रय क्या होता है, शेल्टर क्या होता है, हमारा घर हमारा शेल्टर है ना। ऐसे ही जब कोई पिकनिक पे या पहाड़ पे कोई जाते हैं तो अपना टेंट वगैरह तंबू बना के कोई ऐसा शेल्टर बनाते हैं रात को रुकने के लिए, मगर उनके पास कोई शेल्टर भी नहीं था, तो बिना और ना फूड भी नहीं था उनके पास रात के लिए भी, और उसके बिना ही उन्होंने पूरी रात उस पर्वत पर गुजारी।
It was an unforgettable experience for Bachendri Pal, and it increased her love for adventure and mountaineering. बछेंद्री पाल के लिए ये एक अविस्मरणीय अनुभव था जिसको कभी भूल नहीं सकते हैं, और इसके बाद रोमांच और पर्वतारोहण के लिए उनका प्यार और बढ़ गया, उनको और इच्छा हुई इस तरह के एडवेंचर करने की। Though there were hardships, Bachendri Pal continued her studies and completed successfully. हालांकि कठिनाइयाँ थी, हार्डशिप्स, उनके जीवन में भी बहुत कठिनाइयाँ थी। वो एक छोटे से व्यापारी की बेटी थी, 5 भाई बहन उनके परिवार में थे। उन सब कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसको सफलतापूर्वक पूरा किया। The principal of the school advised her parents to send her to college. जो उनके स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने उनके मम्मी पापा को कहा कि इनको आप कॉलेज भेजो और पढ़ाओ। इतना मतलब वो एक एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको बोलते हैं ना, एक खास जो बच्चा होता है प्रतिभाशाली, वो उस तरह की बच्ची थी कि उनके प्रिंसिपल को भी सजेस्ट करना पड़ा उनके पेरेंट्स को कि आप इस बच्ची को आगे पढ़ने के लिए भेजो। She completed her studies and became the first girl in her village to graduate. उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने गांव में स्नातक करने वाली पहली लड़की बनी। During her college days, Bachendri Pal also secured the first position in the event or rifle shooting. बछेंद्री पाल ने अपने कॉलेज के दिनों में राइफल शूटिंग इस प्रथा में अपना पहला स्थान हासिल किया। क्या बनाया उन्होंने? अपना पहला स्थान बनाया राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में। वन डे बछेंद्री पाल टोल्ड हर पेरेंट्स अबाउट हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल माउंटेनियर। एक दिन बछेंद्री पाल ने अपने माता पिता को एक पेशेवर पर्वतारोही बनने के अपने सपने के बारे में बताया। पेशेवर मतलब प्रोफेशनली, मतलब जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है वो उसी काम को अपना प्रोफेशन बनाना चाहती थी, वो ही एज ए जॉब वो वही काम करना चाहती थी। हर पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हर आइडिया। उनके माता पिता को उनका विचार पसंद नहीं आया। दे थॉट that mountaineering was not an appropriate work for a woman. वो सोचते थे कि जो पर्वतारोहण है, पहाड़ पर चढ़ने का काम है, वो एक महिला के लिए सही नहीं है। They wanted her to be a teacher, but Bachendri Pal was firm. वो चाहते थे कि वो एक शिक्षिका बने, लेकिन बछेंद्री पाल अपने धुन की पक्की थीं। She convinced her parents to allow her to join the Nehru Institute of Mountaineering (NIM). उन्होंने अपने माता पिता को नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडर में प्रवेश लेने के लिए मना लिया, कन्वेंस कर लिया। कन्वेंस करना मतलब मनाना, जिद नहीं की, उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने उन्हें समझाया कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। कन्वेंस माना मनाना, किसी चीज़ के लिए आप उन्हें समझाते हैं कि मेरी ये हॉबी है और मैं इसे कर सकती हूँ, आप प्लीज़ मुझे जाने दें। हर इंस्ट्रक्टर्स soon realized that she was an extraordinary student and treated her as Everest material. In 1982, while at NIM, Bachendri Pal had the opportunity to climb the Gangotri, Rudugoria peaks well. उनके जो टीचर थे, ट्रेनर यानी प्रशिक्षक थे, उन्होंने ये महसूस किया कि ये तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, विलक्षण प्रतिभा वाली विद्यार्थी है, तो उन्होंने उसे एवरेस्ट मटेरियल माना कि भाई इसके ऊपर तो अपने को मेहनत करनी ही है और ये एक दिन ज़रूर हिमालय पर चढ़कर दिखाएंगी। 1982 में उनको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी यानी मौका मिला
तो वो कहाँ पर चढ़ गई? गंगोत्री और रुद्रगोरिया पीक्स पर। उन्होंने रुद्रगोरिया की चोटी पर थी वो, गंगोत्री और रुद्रगोरिया की चोटी यानी पीक एवरेस्ट की। Meanwhile, she also got the job of an instructor at National Adventure Foundation, which trains women for mountaineering. इस बीच उन्हें नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन में एक प्रशिक्षक की नौकरी भी मिली, जो महिलाओं को पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षित करती हैं। अब बताओ, एक अपॉर्चुनिटी क्या मिली कि वो वहाँ रुद्रगोरिया और गंगोत्री की पीक पर चढ़ गई 1982 में। दूसरा, उनको एक इंस्ट्रक्टर बनने का भी मौका मिला, एक प्रशिक्षक की नौकरी भी मिली जो महिलाओं को माउंटेन पर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग देती हैं। कीवर्ड्स: ट्रेडर, अ पर्सन हु बायज और सेल्स थिंग, जो सामान खरीदते और बेचते हैं, व्यापारी है ना। शेल्टर, अ प्लेस दैट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बैड वेदर और डेंजर। शेल्टर जो भी हमारा जैसे घर है वो हमारा शेल्टर है ना, खराब मौसम से और दूसरी चीज़ों से हमें बचा के रखता है खतरों से। हार्डशिप्स, डिफ़िकल्ट कंडीशंस ऑफ लाइफ, जीवन की कठिनाइयाँ। सिक्योर, टू गेट समथिंग विथ हार्ड वर्क, कुछ मेहनत से कुछ पाना, अपना कोई स्थान बनाना है ना, सिक्योर। फर्म, अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मतलब एक दृढ़ इच्छा शक्ति। कन्वेंस, टू मेक समवन बिलीव, किसी को कन्वेंस करना, किसी को ये विश्वास दिलाना कि यस मैं ये कर सकता हूँ, उसको विश्वास में लाना। पीक, द टॉप ऑफ माउंटेन, पर्वत की चोटी। एक्टिविटी 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन विच इवेंट डिड बछेंद्री पाल सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन? बछेंद्री पाल secured the first position in the event of rifle shooting. Question 2. What was her dream? Her dream was becoming a professional mountaineer. Question 3. What did Bachendri's parents think about the profession she chose? Answer: they wanted her to be a teacher. Question 4. Why did her instructor treat her as Everest material? Answer: her instructor treat her as Everest material because she was an extraordinary student. Question 5. What is the full form of NIM and NAF? NIM, Nehru Institute of Mountaineering, और NAF, National Adventure Foundation. Activity 4. Note any 3 qualities of Bachendri Pal. Exchange your points with your friends and form a paragraph by writing what are the qualities you would like to imbibe in yourself. बछेंद्री पाल के कोई 3 गुण पर लिखें और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उसको लिखकर एक पैराग्राफ बनाएं कि आप उनमें से कौन सी क्वालिटी अपनाना चाहते हैं। Number 1. Right from his childhood, Bachendri was very active. बछेंद्री अपने बचपन से ही बहुत एक्टिव थी। Number 2. She was good at both her studies and sports. वो अपनी पढ़ाई और खेल दोनों में ही बहुत अच्छी थी। Number 3. Bachendri's first mountaineering experience was at the age of 12. बछेंद्री को पहली बार पर्वतारोहण करने का अनुभव 12 वर्ष की उम्र में हुआ था। जब वो 12 इयर्स की थी तभी माउंटेन पर
चढ़ गई थी। इट्स रियली वेरी गुड क्वालिटी। इतनी सी उम्र में इतनी हाइट पर चढ़ना भी एक बहुत बड़ा साहस का कार्य है। नंबर 4, though there were hardships, Bachendri Pal continued her studies and complete it successfully. हालांकि कठिनाइयाँ थी बचेंद्री पाल के जीवन में, फिर भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसको सफलतापूर्वक पूरा किया। नंबर 5, she completed her studies and became the first girl in her village to graduate. वो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव की ग्रेजुएशन करने वाली फर्स्ट लड़की बनी, फर्स्ट गर्ल। नंबर 6, ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज बचेंद्री पाल also secured the first position in the event of rifle shooting. बचेंद्री पाल ने अपने कॉलेज के दिनों में राइफल शूटिंग स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया था, फर्स्ट आई थी कंपटीशन में। नंबर 7, बचेंद्री पाल वॉज फर्म। वो एक तरह से अपने धुन की पक्की थी, जो उसने डिसाइड कर लिया वो वही करती थी और वो करना चाहती थी और किया भी उन्होंने। नंबर 8, शी वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो एक विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, एक जिसमें एक धुन होती है कि मुझे ये एक अच्छा काम करना है, तो वो उसके लिए पूरी जी जान से उसने मेहनत भी थी, क्वालिटी को उसने अपनी निखारा और उस पे करके दिखाया। क्या सीखा आपने इस चैप्टर से? कि मेहनत जो है वो ज़रूर रंग लाती है। यदि आप में कोई क्वालिटी है तो उसके लिए आप पूरी मेहनत करिए, तो आप ज़रूर एक दिन सक्सेस बनेंगे। और ये जो फेमस पर्सन है जिनके बारे में हमने अभी इस चैप्टर में देखा, बचेंद्री पाल के बारे में हमने पढ़ा, तो हम भी एक दिन एक सक्सेसफुल पर्सन ज़रूर बनेंगे। हाँ तो भाई चैप्टर समझ में आ गया ना सबको अच्छे से? अब जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ आपको अच्छा लगा या कुछ और आप जानना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट करें।